Assalamualaikum and welcome to another lecture on statistics। आज हमारा लेक्चर नंबर 64 है स्टैटिस्टिक्स पे और हम स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। इस पे आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज तक हमने ये स्टडी किया जो पिछले हमारे 2 लेक्चर्स थे उनमें कि स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने ये भी देखा कि जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमने मेजर करनी होती है ये हम 3 तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से जिसको हम एक्चुअल मीन मेथड कहते हैं, शॉर्टकट मेथड के ज़रिए से और स्टेप डिविएशन मेथड के ज़रिए से। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया कि डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से हम इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ फिर कंटिन्यूस सीरीज़ इनमें स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा ऑन शॉर्टकट मेथड जिसको हम अस्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं और आज का फोकस हमारा इसी चीज़ पे रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट मेथड में वो इस तरीके की फार्मूला है। तो सिग्मा इज़ इक्वल टू सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपने ये अंडर रूट लिखना है ऐसे और फिर आपने यहाँ पे लिखना है समेशन ऑफ डी एक्स, ये इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन के बदले आप समेशन ऑफ एफ भी लिख सकते हैं, इट मीन्स द सेम थिंग। अगेन आपने लिखना है समेशन ऑफ डी एक्स और यहाँ पे x पे आपने स्क्वायर नहीं रखना है, यहाँ पे तो स्क्वायर है पहले वाले x पार्ट पे, तो फिर लिखना है n और फिर ये जो पूरा पार्ट है इस पे स्क्वायर लगाना है। तो ये है हमारी फार्मूला, सिंपल फार्मूला जो शॉर्टकट मेथड में हम अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने जाननी है। ऑब्वियसली हमें चाहिए यहाँ पे dx, ओके। तो अब ये dx क्या है? dx सिंपली है x माइनस a। तो इससे पहले हम क्या किया करते थे, हम लिखते थे x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो dx है यहाँ पे हमने लिखा x माइनस a। तो ये a क्या है? ये a है अस्यूम्ड मीन। तो जो भी डेटा होगा आपके सामने, चाहे आप इंडिविजुअल सीरीज़ में हैं, डिस्क्रीट में है, कंटिन्यूस में है, आपने तस्वुर करना है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है ये हमारा अर्थमेटिक मीन है। तो चूंकि आपने ये तस्वुर किया, ये तो आपने कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए इसको अस्यूम्ड मीन कहते हैं। ये आप ख्याल कर रहे हैं, तस्वुर कर रहे हैं। तो फिर उसी अस्यूम्ड मीन से आपने देखना है कि जो हमारे x के वैल्यूज़ हैं, जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के वैल्यूज़ हैं, वो कितना डिविएट कर रहे हैं फ्रॉम द अस्यूम्ड मीन। तो ये है dx का मतलब। तो dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो ऑब्वियसली आपको चाहिए यहाँ पे, तो आपको dx चाहिए पहले वाले, यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो dx पहले चाहिए। और जब आप dx का वैल्यू निकालेंगे तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के लिए आपका नीचे वैल्यू आएगा d समेशन ऑफ dx, राइट। और ऑब्वियसली n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फिर आप नीचे n लिखेंगे और इसके ऊपर जो है स्क्वायर लगाएंगे। तो ये वाला कंपोनेंट आपका क्लियर हो गया। अब रहा ये कंपोनेंट, यहाँ पे है हमारा dx। इसको हमने जो भी वैल्यूज़ अब आएंगे यहाँ पे x माइनस ए के, तो आपने फिर आगे लिखना है dx स्क्वायर, यानी कि इसका आपने स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ओब्वियसली यहाँ पे आपको निकलेगा, जब आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के लिए करेंगे, नीचे फिर हमें मिलता है समेशन ऑफ dx स्क्वायर और n भी आपके पास होगा तो फिर आप n जो है वो यूज़ करेंगे। तो ओब्वियसली ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। अगर अब डिस्क्रीट सीरीज़ होगी तो बस एक तब्दीली लानी है, वो ये है कि आपने dx के आगे जो है ना फ्रीक्वेंसी ऐड मल्टीप्लाई करनी है। तो आप लिखेंगे यहाँ समेशन ऑफ dx के बदले लिखेंगे आप f dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f या n आप लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ f dx डिवाइडेड बाय n और इस पे जो है स्क्वायर लगाएंगे आप, ठीक है।
तो ये रही बात जो जब हमारे पास डेटा डिस्क्रीट सीरीज़ में होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगेन dx क्या है, इट इज़ इक्वल टू x माइनस a, ठीक है। और जब हम कंटिन्यूस डेटा के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे तो सेम फार्मूला यूज़ होगी जो ये फार्मूला है, लेकिन डिफरेंस एक होगा कि यहाँ पे जो dx है हमारा वो m माइनस a होगा, यानी कि जो डिविएशन आप देखेंगे फ्रॉम अस्यूम्ड मीन वो आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस की देख रहे हैं, और यहाँ पे जो डिफरेंट क्लासेस होंगे उनके मिड पॉइंट की डिविएशन देखेंगे आप अस्यूम्ड मीन से। तो ये रही बात जो हम फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं ओब्वियसली यहाँ पे हम डेटा लेंगे, पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में, फिर डिस्क्रीट में, फिर कंटिन्यूस में देखेंगे कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमने इसका नाम जो देखा है वो है शॉर्टकट मेथड, वो है शॉर्टकट मेथड। अब ये किस तरीके से शॉर्टकट है, बेसिकली लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि जब हम एक्चुअल मीन मेथड इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो पहले हमें x बार का वैल्यू यहाँ पे हासिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे हमने डेटा यूज़ किया है, डेटा सीरीज़ यूज़ की हैं, तो वो वही हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ की है फॉर डायरेक्ट मेथड, फॉर एक्चुअल मीन मेथड। तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप वो लेक्चर देखेंगे फिर ये लेक्चर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो वैल्यूज़ सामने आ जाते हैं, चाहे हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे या फिर अस्यूम्ड मीन मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड भी आप इसको कह सकते हैं, ये अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ हमारे सेम बन जाते हैं, आ जाते हैं। तो हम x बार हमें यानी कि वैल्यू हासिल करना पड़ता था, उसके लिए हमें समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, या फिर अगर डिस्क्रीट सीरीज़ होती तो समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय n। तो इस तरीके के वैल्यूज़ हम यानी कि फार्मूला हम अप्लाई करते थे तो हमारा x बार का वैल्यू सामने आ जाता था। लेकिन यहाँ पे इसलिए शॉर्टकट मेथड कहते हैं क्योंकि हमारा कहीं पे x बार जो है वो तो यूज़ नहीं हो रहा है। देखिए ये x बार हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड में, यहाँ पे तो हम a यूज़ करते हैं, तो ओब्वियसली x बार की ज़रूरत हमारी नहीं पड़ती, यानी कि अर्थमेटिक मीन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। वो ज़रूरत जो है वो हम बाईपास यहाँ पे कर रहे हैं, जो हमारी फार्मूला है तो वहाँ पे कहीं पे a का यूज़ नहीं, x बार का यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। अब हमने क्या करना है शॉर्टकट मेथड में, ये देखिए ये आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने इसका अर्थमेटिक मीन तो नहीं निकाला, लेकिन आपने अब खुद से तय करना है, तसव्वुर करना है कि इनमें से कोई एक अर्थमेटिक मीन है। सपोजिंग मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि 32 हमारा जो है वो हमारा यानी कि अर्थमेटिक मीन है, ये मैं तसव्वुर कर रहा हूँ। तो चूँकि मैंने ये तसव्वुर किया इसलिए इसको हम कहते हैं अस्यूम्ड मीन। एस्यूम का मतलब है किसी चीज़ के बारे में ख्याल करना या तसव्वुर करना। तो ये हमने दिमाग में ही ऐसे तय कर लिया कि भाई ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, इसलिए इसको हम ए यानी कि इसके लिए लिखते हैं एस्यूम्ड मीन। तो फिर आपने जाहिर सी बात है आपने अब dx कैलकुलेट करना है, तो वो है इक्वल टू x माइनस a। अब आपने ये देखना है कि भाई ये 10 ए से जो है इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, 18 और 32 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 25 और 32 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 32 और 32 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 40 और 32 के दरमियान कितना डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप डिविएशंस कैलकुलेट करेंगे। तो किसी जगह आपको dx चाहिए और किसी जगह आपको dx स्क्वायर चाहिए। तो वो चीज़ें हम कैसे हासिल करते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको चाहिए अब dx का मतलब क्या है, x माइनस a। तो ये x के वैल्यूज़ हैं, a का जो हमने जो वैल्यू यहाँ पे लिया वो 32 है, यानी कि हमने तसव्वुर किया कि हमारा अस्यूम्ड मीन जो है वो 32 है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 32। 10 है ऑब्जर्वेशन का वैल्यू और 32 है हमारा अस्यूम्ड मीन। तो इसी तरह हम लिखेंगे 18 माइनस 32, इसी तरह लिखेंगे 25 माइनस 32, इसी तरह लिखेंगे 32 माइनस 32 और फिर लिखेंगे 40 माइनस 32। तो इस तरीके से हमारे dx के वैल्यूज़ सामने आ जाएंगे विच इज़ इक्वल टू x माइनस a। तो ये बनेगा 22, ये बनेगा -14, ये बनेगा -7, ये बनेगा 0 और ये बनेगा हमारा हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपके dx के आ गए। तो फार्मूला में आपको dx
चाहिए, dx की समेशन आपको चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इसको सम करेंगे, समेशन ऑफ dx इज इक्वल टू हाउ मच, तो इट इज़ इक्वल टू, ये देखिए ये 22 और 14 कितने हुए, 4 और 2 6, 6 और 7 13, ओके। तो 1 कैरी हो गया, 2 एंड 1 हो गया 3, तो ये मैं 3 लिखूँगा यहाँ पे, 3 4 यस, ये 43 बन गया। और 43 में से अब ये 8 आप निकालेंगे क्योंकि ये प्लस है वो माइनस है, -33, और ये हमारा जो है 8 यहाँ पे आता है। तो इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू 35 और 8 हुए 43, तो यहाँ पे है ये -35। सो इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू -35। तो अब आगे हम चलेंगे, हम देखेंगे dx² का जो वैल्यू है वो क्या है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे dx² का वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली इट इज़ इक्वल टू 22 का स्क्वायर क्या है, इट इज़ इक्वल टू 484, फिर 14 का स्क्वायर क्या है, इट इज़ इक्वल टू 196, 7 का स्क्वायर क्या है 49, और फिर ये 0 बनेगा और ये बनेगा 64। और अगर आप इसको अब ऐड करेंगे समेशन ऑफ dx², तो इट इज़ इक्वल टू 793। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो डेटा हमें चाहिए। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, दैट इज़ इक्वल टू 5। तो अब हम ये देखेंगे कि फार्मूला में हम इसको कैसे इनकॉर्पोरेट यानी कि करते हैं। तो हम फार्मूला पहले लिखेंगे, तो ये लिखेंगे ऐसे। तो आपको चाहिए समेशन ऑफ dx² डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय n, ये स्क्वायर आप लेंगे। तो ओब्वियसली यहाँ पे जो वैल्यू आप लिखेंगे dx² का वैल्यू कितना है, dx² का वैल्यू कितना आपने लिया, तो dx² का वैल्यू है 793, तो ये पॉजिटिव है, 793 डिवाइडेड बाय 5। फिर आप माइनस करेंगे और फिर आपने स्क्वायर किसका लेना है, ये है वैल्यू आपका 35। हाँ, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 35, ये -35 है डिवाइडेड बाय 5, और इसका आपको स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का वैल्यूज़ जो है वो सामने आ जाएंगे। तो अगेन हम लिखेंगे ये स्टैंडर्ड डिविएशन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ इक्वल टू, तो यहाँ को इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इस पार्ट को, तो ये बनता है 158.6, ठीक है। और अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव बनेगा 35, ये पहले करेंगे 5 1s और 5 7s, ओके, 5 7s, लेकिन ये -7 है क्योंकि 35 माइनस है। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर अब लेंगे, 7 का स्क्वायर लेंगे, तो ये 49 बन जाएगा। तो ये हम 49 लिखेंगे और ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा हमारे सामने आ जाएगा। और फिर जो है यहाँ आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 158.6 -49, तो ये बन जाता है 109.6। इसका रूट आपने निकालना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है वो है 10.469। अगर आप लास्ट लेक्चर में देखेंगे यही वैल्यू हमारा सामने आ गया था जब हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया था। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ जो हमने नहीं करनी पड़ी वो ये है कि हमने अर्थमेटिक मीन यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करना पड़ा। तो ये रही बात इंडिविजुअल सीरीज़ की कि हम इसमें कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करते हैं। अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ पर। तो ये आपके सामने डिस्क्रीट सीरीज़ है, इसका हमने लास्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था और हमने वहाँ पे अर्थमेटिक मीन को पहले कैलकुलेट किया था। यहाँ पे हमने अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं करना है। हम किसी भी यहाँ पे वैल्यू को, x के वैल्यू को तस्वुर करेंगे कि ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, यानी कि जो हमारे लिए अस्यूम्ड मीन बनेगा। यूजुअली ये हम करते हैं कि हम देखते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है तो उसका लेते हैं, लेकिन हमें ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी और वैल्यू को भी अर्थमेटिक मीन तस्वुर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 2 को तस्वुर करेंगे, 2 इज़ आवर
अस्यूम्ड मीन। तो 2 को हमने ख्याल किया कि ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, इसको हम अस्यूम्ड मीन कहते हैं। अब हमें चाहिए dx यानी कि x माइनस a। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये है 1, x इज़ इक्वल टू 1, माइनस करेंगे a का वैल्यू कितना है 2 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 और फिर 5 माइनस 2। तो ये वैल्यूज़ होंगे हमारे। अब देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या आ रहे हैं हमारे। तो ये -1 यहाँ पे है, ये है 0, ये है 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो dx तो हमें चाहिए, वो हमने देखा पहले ही, लेकिन हमें इसकी समेशन चाहिए। समेशन ऑफ dx इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इट इज़ इक्वल टू 5, और ये समेशन ऑफ f यानी कि n, समेशन ऑफ f कहिए या n कहिए, तो इट इज़ इक्वल टू 50 हेयर। ठीक है, तो ये 5 है, ये 50 है। अब हम देखेंगे कि अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे यानी कि डिविएशन के स्क्वायर्स लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे ये बनेगा -1 इंटू इंटू 1, -1 इज़ इक्वल टू ये 1 बन जाएगा पॉजिटिव, फिर यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 4 और ये बनेगा कितना, ये बनेगा 9। 3 का स्क्वायर भी आपने लेना है। लेकिन आपको इसके अलावा भी जो है आपको चाहिए एफ डी एक्स, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज़ है, एफ डी एक्स चाहिए, यानी कि इसके पहले आपने f लगाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एफ डी एक्स का वैल्यू क्या है, 5 इंटू -1 कितना बन गया, तो ये -5 बन गया। 10 इंटू 0 तो कितना बन गया, ये बन गया 0। फिर 20 इंटू 1 तो कितना बन गया, तो ये बन गया 20। फिर है 10 इंटू 2 कितना बन गया, ये बन गया 20, और 5 इंटू 3 ये कितना हुआ, ये हुआ 15। तो आपको क्या चाहिए था, एफ डी एक्स, एक तो एफ और दूसरा डी एक्स, और इसके साथ साथ आपको चाहिए, और इसका एक्चुअली समेशन आपको चाहिए, समेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो वो आपका बन रहा है मच, इट इज़ 20 और 20 हुए 40, 40 और 15 हुए 55, उसमें से 5 निकालिए तो ये बन गया हमारा 50। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको और एक वैल्यू चाहिए, वो है एफ डी एक्स स्क्वायर, यानी कि आपने जो है ये रहा आपका डी एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई अब इस एफ के साथ करना है। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ क्या बनेंगे, तो आपने 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो गया, तो ये 5 है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना हुआ, 0। 20 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 0 था। 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 जो है दैट इज़ इक्वल टू 20। देन वी हैव 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हुआ, 40, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 45। और अब आपको इसका समेशन चाहिए, समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो इट इज़ इक्वल टू ये हुआ 60 और 40 हुआ 110, सॉरी 100 और 5 हुए 105, और ये 5 ऐड कीजिए तो 110, तो इट इज़ इक्वल टू 110। तो जो आपको वैल्यूज़ एक्चुअली चाहिए वो ये वाला वैल्यू आपको चाहिए, ये वैल्यू आपको चाहिए, और ये वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो अब हम इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं इन फार्मूला। तो फार्मूला हमारी क्या है, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ एफ डी एक्स लिखना है यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, या समेशन ऑफ एफ भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, और इसका आपने स्क्वायर लेना है इस पार्ट का। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या वैल्यूज़ हमारे आते हैं, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ, अब देखिए समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो ये है समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 110। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 110 डिवाइडेड बाई हाउ मच, इट इज़ डिवाइडेड बाई 50। ओके, फिर आप माइनस लिखेंगे। अब आपको चाहिए ये वाला समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, समेशन ऑफ एफ डी एक्स का वैल्यू क्या है, वो ये है समेशन ऑफ एफ डी एक्स, तो वो है 50, तो ये है 50 डिवाइडेड बाई 50,
लेकिन इसको उसका हमने स्क्वायर देखना है, स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 50 कितना हुआ, इट इज़ इक्वल टू 2.2, इट इज़ इक्वल टू 2.2। ओके, तो ये कट हो जाएगा 0, 5 1s are 5 2s are 10 और पॉइंट हो जाएगा, फिर 10 बन जाएगा, 5 2s are 10 और माइनस आप क्या करेंगे, तो ये 50 और 50 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही बन जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू सामने आ जाता है दैट इज़ 1.2। 2.2 में से 1 निकालिए तो 1.2 बनता है। और स्टैंडर्ड डिविएशन का जो वैल्यू सामने आ जाता है, सॉरी अभी हमने ये रूट जो है ये ख़त्म करना है, वैल्यू देखना है, तो ये इट इज़ इक्वल टू 1.0954। तो अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, टैली करेंगे तो डायरेक्ट मेथड में भी हमारा वैल्यू यही आया था। तो अब हम आते हैं जो कंटिन्यूस डेटा है उसके लिए हम कैसे वैल्यू हासिल करेंगे। तो ये है कंटिन्यूस डेटा आपके सामने 0 to 10, 10 to 20, ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये एक्स के वैल्यूज़ हैं, ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो अब हमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो करनी होती है वो हम जो है मिड पॉइंट्स देखेंगे इन क्लासेस के क्या है। तो पहले क्लास का मिड पॉइंट 5 है, दूसरे का 15 है, तीसरे का 25 है, फिर 35 है, फिर 45 है। अब आपने ये तय करना है कि इन में से कौन सा हमारा अर्थमेटिक मीन है, यानी खुद से ही ये तय करना है। चलिए हम तस्वुर करते हैं कि हमारा 15 जो है ये हमारा अर्थमेटिक मीन है। 15 जो है ये हमारा मीन इसलिए बन जाएगा, ये a है 15, ठीक है। और अब हमने देखना है कि x माइनस ए के वैल्यूज़ क्या है, यानी कि ये देखिए ये सॉरी m माइनस ए यहाँ पर लेना है, m माइनस ए, x के बदले में m लेना है, तो m माइनस ए, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे 5 माइनस कितना 15, ओके, 15 माइनस 15, 25 माइनस 15, देन 35 माइनस 15, देन 45 माइनस 15, ठीक है। तो ये हमारे वैल्यूज़ आ जाएंगे अभी dx के। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना है, वो है -10, यहाँ पे वैल्यू है 0, यहाँ पे वैल्यू है 10, यहाँ पे वैल्यू है 20 और यहाँ पे वैल्यू है 30। लेकिन जो हमें वैल्यू एक्चुअली चाहिए वो है एफ डी एक्स, समेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो डी एक्स तो हमने लिया, अब हमने एफ डी एक्स लेना है, तो यानी कि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ डी एक्स हमें चाहिए। तो एफ डी एक्स मतलब ये 5 मल्टीप्लाइड बाई ये 10, तो -10 है तो इसलिए 50 बन जाएगा, -50, ठीक है। तो ये -50 है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना हुआ, ये 0 हुआ। 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 200, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 अगेन 200, और फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 30 कितना हुआ 150। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 50 जो है इसको यहाँ से निकालिए 150 में से, तो ये 100 रहेगा, तो फिर 100 प्लस 200 प्लस 200 कितना बन गया, तो समेशन ऑफ एफ डी एक्स इज इक्वल टू 500। और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ या एन इज इक्वल टू कितना, इट इज़ इक्वल टू 50। अब आपने डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हासिल करना है, तो ये आपका डी एक्स है, इसका स्क्वायर आपने लेना है, यानी कि ये 10 का आप स्क्वायर लेंगे तो वो कितना हुआ, वो 100 हुआ और पॉजिटिव बन जाएगा। और फिर ये 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर अगेन 100, फिर 20 का स्क्वायर बन जाएगा 400, और फिर 30 का स्क्वायर जो है वो 900 बन जाएगा। लेकिन आपको एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए, आपको यानी कि समेशन ऑफ डी एक्स नहीं, समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए, वो यहाँ से हमें हासिल होगा। अब हमने क्या करना है, देखिए ये डी एक्स स्क्वायर है और ये एफ है, तो हमने इन दो को अब मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है, तो वो कितना हुआ, वो हुआ 500। फिर हमने 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना हुआ, वो 0 हुआ। फिर हमने 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 वो कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 2000। फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई 400 कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 4000।
फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 900 दैट इज़ इक्वल टू 4500। तो ये हमारा वैल्यू बनेगा समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैल्यू हमारा जो यहाँ पे बन रहा है, तो ये देखिए ये 4500 है। इसको अगर आप ये 500 देंगे तो ये 5000 बन जाएगा। 5000 और 4000 9000 और 2000 11000, तो 11000, तो 11000 इसका वैल्यू बन जाएगा। तो ये तीन वैल्यूज़ आपको चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यूस डेटा के लिए। तो इट इज़ इक्वल टू अगेन समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, फिर माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, लेकिन इसका आपने स्क्वायर लेना है इस पार्ट का। तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे डालेंगे अब। तो अभी देखिए आपकी समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो दैट इज़ इक्वल टू 11000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ इक्वल टू 11,000 है ये, डिवाइडेड बाय आप जो है वो 50 करेंगे, डिवाइडेड बाय 50, फिर माइनस यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपने देखना है समेशन ऑफ एफ डी एक्स का वैल्यू क्या है, तो ये है समेशन ऑफ एफ डी एक्स का वैल्यू 500। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाय 50, ओके, लेकिन इसका आपने स्क्वायर लेना है, तो इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ इक्वल टू राइट हियर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ख़त्म कीजिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलता है 1100 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ इक्वल टू 220, 1100। तो एक्चुअली 200 से 5 इंटू 200 1000 बन जाएगा, 5 इंटू 20 100 बन जाएगा, तो वो 1100 बन जाएंगे। और फिर माइनस आपने क्या करना है, तो ये कट हो जाएगा, 5 1s are 5 10s are, तो ये 10 रहेगा। 10 का स्क्वायर कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 100, तो दैट इज़ इक्वल टू 100। सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 120। 220 में से 100 निकालेंगे तो 120 रहेगा। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो देन स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ इक्वल टू 10.95। और यही वैल्यू जो है आप देख सकते हैं लास्ट लेक्चर में हमने हासिल किया जब हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया। तो इस तरीके से हमने आज अस्यूम्ड मीन मेथड, या जिसको आप शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, इसको अप्लाई किया और ये देखा कि इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरह हम वैल्यू हासिल करते हैं। और इसको हम शॉर्टकट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अर्थमेटिक मीन को अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, स्ट्रेट अवे हम कैलकुलेशंस पे जाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।